वितरण अच्छे तरीके से हो। अगर वितरण नहीं होगा तो निश्चित रूप से अगर मुझे जानकारी मिली निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस बात को मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन सभागार में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद और बीज उपलब्ध कराया जाएगा। खाद की तस्करी और कालाबाजारी रोकने पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि सरकारी दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं, उनके साथ किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसे तो उत्तरदायित्व दिया गया है। अगर वह उत्तरदायित्व अच्छे तरीके से निर्वाह कर लेते हैं तो मुझे लगता है शिकायत की गुंजाइश नहीं है। दिक्कतें तब होने लगती है कि जब उर्वरक की कालाबाजारी होती है, किसी बड़े बड़े धंधा सेठ को दिया जाता है तो वहां दिक्कत होती है और समस्या वहीं शुरू होती है। और इसी पार से बचने के लिए मैं आगाह कर देता हूँ कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है सरकारी तौर से, उनका पार्ट है कि वितरण अच्छे तरीके से हो। अगर वितरण नहीं होगा तो निश्चित रूप से अगर मुझे जानकारी मिली निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस बात को आप समय से चीजें उपलब्ध हो। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतीश चंद्र झा ने कहा कि किसानों को हर हाल में उचित मूल्य पर खाद और बीज देना प्राथमिकता है। किसी विक्रेता के द्वारा अधिक मूल्य लेने की सूचना मिली तो कार्रवाई तय है। बैठक में यह भी तय हुआ कि प्रखंड के किसानों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त खाद मिले, इसका किल्लत न हो यह ध्यान रखा जाएगा। प्रखंड क्षेत्र के फैलाव को देखते हुए मधवापुर और साहरघाट दोनों जगह बीज वितरण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। सीमावर्ती इलाकों से नेपाल में होने वाली खाद की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई। निगरानी समिति की बैठक में क्या सब हुआ है? नमस्कार। निगरानी समिति की बैठक में हुई है, ज्यादातर उर्वरक संबंधित बातचीत हुई है, जिसमें हम लोग अपनी बातों को रखें कि सबसे ज्यादा जो है ना वहाँ साहरघाट और मधवापुर प्रखंड में जो साहरघाट है वहाँ साहरघाट में एक और केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि किसानों को 20 किलोमीटर दूरी से बिशनपुर हो गया, पिरौखर हो गया, तिरमुहान, वहाँ से लोगों को आने में समस्या होती है। वहाँ एक केंद्र होना चाहिए। किसान को सही से समय पर बीज अवेलेबल हो जाना चाहिए। जैविक खाद और उर्वरक खाद जो है उसके वर्तमान में जो अभी चल रहा है उसमें थोड़ी सी जो जानकारी है जो किसानों को जानकारी नहीं हो पाती है। और ये लोग बता रहे थे कि हम लोगों को खाद जो है सो समय पर अवेलेबल नहीं होता है। तो हम लोग बताएं कि अवेलेबल कैसे होगी। आप लोग अपनी बातों को रखें, हम लोग भी जिला में मांग करेंगे। और समय से किसान को खाद बीज अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए, विक्रेता दुकानदार जितने हैं उनको हम लोग कहें कि आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिस वितरण को कालाबाजारी खाद की कालाबाजारी करते हैं या किसी तरह की दबाव डालते हैं या बीज का जो बता रहे हैं वो भी बीज कोई किसान आपको उपज करके देता है, तब किसानों की समस्या दूर होती है। इसलिए किसान के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए ताकि प्रखंड में अच्छा से अच्छा हो। आज की बैठक में क्या सब हुआ? आज की जो बैठक हुई थी उसमें किसान उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई है। इसमें सारे आदमी अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं, विक्रेता भी प्रस्ताव रखे हैं, जनप्रतिनिधि भी प्रस्ताव रखे हैं और पदाधिकारी भी अपना अपना प्रस्ताव रखे हैं। इसमें सारे बिंदुओं पे सही है, बस यही है कि किसानों को ससमय उर्वरक की खाद की जो जरूरत है वो पूरा होना चाहिए। अगर समय से नहीं पूरा होगा तो किसान फिर क्या उपजाएगा? अगर उपज ही नहीं होगा तो किसान मान के चलिए अपना हिसाब से वो खर्चा करते हैं, सारे प्रयास कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन खाद की कारण एक खाद ऐसा समस्या है जिसके कारण सही से उपज नहीं हो पाती है, सही से मिल नहीं पाती है। और हम जितने भी विक्रेता हैं उनसे हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आपके पास खाद है तो सबसे पहले आप किसान को उपलब्धता करवाएं। उसके बाद मान के चलिए किसान को अगर मिल जाएगा तो उपज अच्छी होगी तो मान के चलिए फिर किसानों को अच्छा होगा, फिर देश के लिए सबके लिए किसान से ही सारे आदमी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं खाद एक मुख्य मुद्दा बन जाती है किसानों के लिए। और रही बात की किसानों को हमने वहां पे मांग रखा था कि जो भी सरकार के द्वारा जो तय की गई है कोशिश कीजिए कि उसी रेट पे हो। और किसानों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर खाद का लेने जाते हैं जो वहां पे बोर्ड लगी हुई है उसी रेट पे आप लोग लीजिएगा खाद। अगर कोई तरह की परेशानी होती है या कोई दुकानदार आपको नहीं उपलब्ध करवाते उस रेट पे तो आप उसका शिकायत हमारे पास कर सकते हैं। उस पे हम करेंगे उस पे स्टेप लेंगे और जो भी होगा कार्रवाई होगा उस पे हम लोग
करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी, उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह, बीसीओ सुजीत कुमार, आत्मा अध्यक्ष दिनेश यादव, सुरेंद्र प्रसाद, नरेंद्र ठाकुर, किसान सलाहकार अशोक कुमार लाल, रंजीत द्विवेदी, कृषि समन्वयक मुकेश मिश्रा, रोहित कुमार, रणधीर सिंह, विक्रेता देवेंद्र पंजियार, ललन प्रसाद, दीपेंद्र कुमार, राकेश कुमार, राम शोभित शाह सहित कई लोग मौजूद थे।